देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। साउथ पोल पर फहरा शिव बाबा का झंडा। इस विशाल पृथ्वी के कई ऐसे कोने हैं जहां तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी है। ऐसे ही एक अभियान के तहत आज से ठीक 105 साल पहले एक खोजी दल ने पहली बार दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर अपने कदम रखे। उन्होंने अपना टेंट लगाया और उस पर नॉर्वे का झंडा लगाया। बड़े गौरव की बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कई वर्षों से जुड़े बीके सदस्य दिलीप सिंह शेखावत ने भी साउथ पोल पर परमात्मा शिव बाबा का झंडा फहराया। अपने योग बल की स्थिति और दृढ़ संकल्प की शक्ति के साथ उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। गौरतलब है कि ऐसी ही घातक परिस्थितियों को मात देकर परमात्मा प्यार के आधार से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शिवध्वज फहराकर सभी को ईश्वरीय संदेश दिया था। आपको बता दें, साउथ पोल पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। इसे भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। रामराज्य संस्था ने ब्रह्मा कुमारीज को दिया सम्मान। हाल ही में इंदौर में रामराज्य संस्था द्वारा आयोजित ज्ञान गंगा महोत्सव में कर्तव्य परायणता के अभाव में सर्वत्र व्यवस्था का चरम राना विषय पर स्वामी रामदयाल महाराज के प्रवचन हुए। इस कार्यक्रम में विशेष ब्रह्मा कुमारी संस्था से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शशि का शील्ड एवं पौधे देकर सम्मान किया गया। यह सम्मान उनके समाज उत्थान के कार्यों के लिए किया गया। अवसर पर स्वामी रामदयाल महाराज, पार्षद कंचन गिदवानी, रामराज्य संस्था के सचिव अजय शिवानी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगे बीके शशि ने भी संस्था की ओर से स्वामी रामदयाल महाराज को ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। गुरुजी के द्वारा जो भी मूल्यों की शिक्षा मिल रही है, सत्संग की मिल रही है, या आज का जो विषय है कर्तव्य परायणता का, कि वो व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, तो इस प्रकार के बहुत अच्छे विषय सातों दिन आपको सुनने को मिलेंगे। तो जरूर आप इसे आत्मसात करें और अपने जीवन को, अपने समय को, संकल्पों को, श्वासों को सफल बनाएं। ओम शांति। छत्तीसगढ़ राजीव नवापारा स्थित महानदी के पवित्र संगम पर आयोजित शिव रुद्र महायज्ञ राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष जगत गुरु कनिष्ठ शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें शहरवासी बड़े संख्या में इस कथा का लाभ लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने अपने ईश्वरीय संदेश में स्वयं के परिवर्तन से विश्व के परिवर्तन का आह्वान किया। अंत में राज्यों के द्वारा सबको परमात्मा अनुभूति भी कराई। कार्यक्रम में बीके पूजा भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। तो गीता हमारे हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है और गीता जीवन जीने की कला सिखलाती है। गीता सभी धर्मों का शास्त्र भी कह सकते हैं। और गीता में एक बात आती है कि सर्व धर्माणि परिजन, सर्व धर्मों को त्याग कर अपने को आत्मा समझ और तू मुझ निराकार परमात्मा को याद कर। युवा जागो, करना है तुमको कुछ तो नींद चैन त्यागो। हे युवा जागो, हे युवा जागो। किस्मत वालों को मिलता ये प्रभु मिलन सुहाना। किस्मत वालों को मिलता ये प्रभु मिलन सुहाना। देखो, ये हैं हमारे शुभम भाई। ये भी बाबा के घर में पिछले 5 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। देखा, इन भाइयों का जीवन कितना महान है। और तुम कहते हो कि ये सब करने की हमारी उम्र नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये सब भी तुम्हारी तरह अच्छे पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। परंतु इतना हुनर होने के बावजूद भी इन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है। अब एक नजर डालते हैं युवा दिवस की खबरों पर।
ज्ञान सरोवर के दादी जानकी पार्क में युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में देश और विदेश के युवा भाई बहनें, सीआरपीएफ के जवान, सेंट्रल स्कूल और आबू रोड के गणमान्य युवा शामिल हुए। अवसर पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुनील जून, कर्नल बीसी सती, रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष, युवा प्रभाग के बीके जीतू ने स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए सभी युवाओं का आध्यात्मिकता की राह पर चलने का आह्वान किया। हमारे लिए कोई चैलेंज का काम नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा दिखाई देता है। हम जिसको भी देखते हैं, कैसे देखते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये पास्ट का विवेकानंद सिर्फ पास्ट नहीं है, आज भी शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की मेहनत से ऐसे हजारों विवेकानंद जो तैयार हो रहे हैं। जैसे विवेकानंद जी और ब्रह्म कुमारी जिस तरह से देश के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, वो तो अद्भुत है, अतुलनीय है। और ये जान के आश्चर्य भी होता है कि कैसे ये कनेक्शन है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो टीचिंग्स दी और ब्रह्म कुमारी जो टीचिंग दे रही है, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ब्रह्मा कुमारी की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे 80 साल का भाई बहन और यंग सभी कुमार है, सभी यूथ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी सोच में ही परिवर्तन आ जाता है। वी आर नॉट बॉडीज, वी आर सोल्स। जो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर पे हमारा संपूर्ण बिलीफ, संपूर्ण निश्चय कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का हर एक पर्सन मेरे खिलाफ हो जाए, हर परिस्थिति मेरे से के अपोजिट हो जाए, तो भी जो सुप्रीम पावर है हमेशा मेरे साथ है। मध्य प्रदेश छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में उन्नत मन सफल जीवन विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर के युवा पत्रकार, पेप्टेक टाइम ग्रुप एडिटर अंकुर यादव, एपीसी जिला शिक्षा केंद्र रचनाकार एवं उद्योजक नीरज खरे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में सजाया गया और उन बच्चों ने स्वामी जी की शिक्षाओं को भी सभी के सामने रखा। आयोजन में राज्योग शिक्षिका बीके माधुरी और बीके संगीता ने सभा को मार्गदर्शित किया। क्रिएटिविटी हो, जीवन हो, वो युवा है। और ये अवस्था शरीर की अवस्था से जुड़ी नहीं है। शरीर भी एक पैरामीटर है, मापदंड है, लेकिन ये अनिवार्य मापदंड नहीं है। युवा मूलतः चित्त की अवस्था है। हमें हमेशा लगता है कि युवा को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। युवा को नहीं, सभी को, क्योंकि जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है वे सभी भटक सकते हैं, चाहे वो युवा हो या ना हो। छोटों की, बड़ों की, सबकी आश युवा से होती है और इसीलिए युवा काल स्वर्णिम काल कहा जाएगा। झारखंड के रांची में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस अवसर पर विशेष मुख्यालय से पहुंची वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके रुक्मिनी ने उपस्थित सभी सेवा केंद्र से जुड़े बीके सदस्यों को राज्योग से जुड़े गहन विषयों पर मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम में हरमुरोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में सभी ने दीप प्रज्वलन और केक कटिंग कर खुशियां मनाई। साथ ही अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। फिर हमने बाबा को कहा कि इस भवन का कोई इस नाम नहीं है, तो बाबा क्या नाम रखना चाहिए? तो बाबा ने नाम दिया कि बच्ची विश्व परिवर्तन भवन। जब नए स्थान पर भी नाम इसी प्रकार रखते हैं और पुराने पर भी जब इस प्रकार नाम रखेंगे तो बच्चों को भी और नए से नए करने का और संकल्प आएगा। आज बहुत दिल खुश है कि बाबा से, वतन से, बाबा की ओर से हम सभी को इस विश्व परिवर्तन भवन की नाम मिला है और ये काम भी सभी को करके दिखाना है।
राजस्थान भरतपुर के विश्व शांति भवन में ब्रह्मा बाबा का 54वां पुण्य स्मृति दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला परिषद के सीईओ IAS श्रीनिधि, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ शोभा भारद्वाज, अधिवक्ता अमर सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रभारी BK कविता ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। अंत में सभी अतिथियों एवं BK सदस्यों ने ब्रह्मा बाबा के संत स्मरणों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज हमारे यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 54वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में पहुँचे हैं आदरणीय भ्राता श्रीनिधि जी, IAS CO जिला परिषद भरतपुर। आज भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है, और हम सब के लिए जो भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? आज मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ब्रह्मा कुमारी से हमेशा से जुड़ा हूँ। जब से मैं राजस्थान में पोस्टेड हूँ तब से मैं जुड़ा हूँ और इससे पहले झालावाड़ और पाली में भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स विजिट करता रहा और जब भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर विजिट करके वहाँ पे मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे मन में एक तरह से शांति। जो भी बुराई है, विकार हैं, उन सभी को हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि हटाएं हम अपने जीवन से और एक सीधे सरल अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अपनी संपन्नता, संपूर्णता को प्राप्त करें और ब्रह्मा बाबा के रहे हुए कार्य को परमात्मा शक्ति और अव्यक्त शक्ति के सहयोग को लेकर संपन्न करें, संपूर्ण करें। कार्य समय बहुत कम। गुजरात के भरूच जिले के पठार सेवा केंद्र पर अव्यक्त मास के निमित्त विशेष योग साधना शिविर का आयोजन हुआ। मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता ने मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति पर ज्ञान युक्त अनुभव क्लास कराया तथा बोरीवली सब जोन प्रभारी BK दिव्या ने वाणी बने वरदानी तथा सच्ची दिल पर साहबराजी जैसे टॉपिक पर प्रैक्टिकल धारणा की बातों पर ध्यान खिंचवाया। तपोवन योग एंड नेचुरोपैथी सेंटर में नवनिर्मित बाबा के कमरे का उद्घाटन भी किया गया। लगभग 150 से भी अधिक भाई बहनों ने तपोवन परिसर में प्रकृति का आनंद लेते हुए वहां के सात्विक आहार तथा योग साधना का भरपूर लाभ लिया। हमारे शब्दों का प्रभाव हमारे मन को भी प्रभावित करता है, हमारे शरीर के अंगों को भी प्रभावित करता है और वाणी से वाइब्रेशन भी क्रिएट होते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।